हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ विकास हेयर। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हाँ, नया सेशन लेके आया हूँ 2023 का फाइनली। और जो लास्ट सेशन था हमारा काफ़ी अच्छा हुआ था। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हो सवाल। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे पड़ा हुआ है, उसका नाम है विकास ठाकुर यूपीएससी। आप ऐसे भी सर्च करोगे आ जाएगा। आप वहाँ ज्वाइन कर लो। हमारे बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं, सब कुछ यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, तो हम वहाँ अप टू डेट रहते हैं, टच में रहते हैं। जो मुझे नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बता दूं, मेरा नाम विकास है और मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं। एक फॉरेस्ट का भी दिया है, इसके अलावा भी वो भी निकला था। तो 4 अटेम्प्ट दिए हैं सीएससी के, और फॉरेस्ट हर बारी मेरा निकला है। मतलब फॉरेस्ट से भी मेरे 10 नंबर ज़्यादा रहे हैं। तो ये एक मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और मैंने लास्ट 2-3 साल में बहुत मतलब कई हज़ार लोगों को गाइडेंस दी है। बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए हैं। लास्ट ईयर 500 में से 140 ने मेंस लिखा था। तो जो पहली बार है, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको चीज़ें वहाँ से पता चल जाएंगी। नाउ सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स मुझे बताना है, नहीं तो बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हो। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, कोई फोर्थ अटेम्प्ट वाला है, कोई गांव से है, कोई शहर से है, कोई कहाँ से, अलग अलग मेंटालिटी है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर कर दूँ। देखो, ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बहुत अच्छे इसके फीडबैक्स आए हैं जब मैं करवाया हूँ। एक रिपीटेटिव इंस्टीट्यूट में मैं हेड करता हूँ प्रोग्राम, बहुत सारे लोगों को पता भी है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे फीडबैक्स आए, तो वो सारी चीज़ें आप सीखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। वो क्या है कि पीवाईक्यू एनालिसिस जो है ना, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आपको 100 में से 100 सही हो जाए। ना तो ये मेरा पर्पज़ है। मेरा पर्पज़ क्या है, एक स्टूडेंट के माइंडसेट से, जैसे मैं भी एस्पिरेंट हूँ, एक एस्पिरेंट के माइंडसेट से आप कट ऑफ कैसे क्लियर कर लेते हो। तो एक मेरा अपना ट्रेंड रहता है कि 100 सवाल हैं, आप 10 लीव कर सकते हो। 90 अटैम्प्ट कर रहे हो, 30 गलत हो रहे हैं, 60 सही हो रहे हैं, इसके बाद भी आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं। कट ऑफ कितनी है? 75 ना। ये 10 लीव का स्कोप है हमारे पास, ये 30 रॉन्ग करने का स्कोप है हमारे पास। टोटल स्कोप कितने हैं? 40 हमारे पास स्कोप है, 60 हमें सही करना है। ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना कि कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है तो ऐसे उसी के बारे में नहीं सोचना है। परेशान मत हो जाओ कि कैसे गलत हो गया, कैसे गलत हो, ऐसे नहीं होना है, वैसे नहीं होना है। डिबेट डिस्कशन नहीं करना है। अगर चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं तो आप उसको अच्छे से अप्लाई करिए। अगर नहीं कर रही है तो जो आपके लिए बेहतर है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई डिबेट डिस्कशन यहाँ पे नहीं करना। ना तो मैं कोई ऐसी हवाई बताऊँगा कि ऐसा है वैसा है। बी प्रैक्टिकल। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हो, तो उतना टफ भी नहीं है एग्ज़ाम निकालना। वो सारी चीज़ें अभी आप अपने सामने देखोगे। तो कोई ऐसे डिबेट डिस्कशन मत करना। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि आपको कैसे चीज़ें मैक्सिमाइज़ करनी है, क्योंकि आपको भी पता है कि कितना भी पढ़ लो, 30 क्वेश्चन से ज़्यादा आप वहाँ पे नहीं सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट 70 आप यही सारी चीज़ें सीखते हो, अप्लाई करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, इसको इंटरनलाइज करते हो। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो आई ऑलवेज यूज टू से प्रोसेस, प्रोसेस दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस पे ध्यान देना है, एल्गोरिदम को समझना है, एलिमिनेशन जो आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई करना, और देखना कि 2023 में कितनी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसीलिए हमने रखा था कि लीव द ट्रिक्स, अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम ऑफ यूपीएससी। एक सेफ अप्रोच होता है, कैसे हम सोच सकते हैं, आपका माइंडसेट कैसे डेवलप हो सकता है, आपकी माइंड की ट्रेनिंग कैसे हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। नाउ सबसे पहला सवाल है रिवर सिस्टम से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला देखो, झेलम रिवर पासेस थ्रू द वुलर लेक। बार बार पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड द कैलोरी ना। डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकता ना, कृष्णा रिवर फीड्स कैलोरी। डायरेक्टली, डायरेक्टली यहाँ पे मेन सेंटर है, सेंटर ऑफ अटेंशन। ये चीज़ आप ध्यान रखो। डायरेक्टली लिखने की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली इट इज़ नॉट डायरेक्टली, अलग अलग हैं, उसके ट्रिब्यूटरीज जाके गिरते हैं। ये चीज़ें आप ऐसे नहीं समझोगे कि वीडियो में। जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस खुद करोगे, जाके रॉन्ग स्टेटमेंट देखो, आप देखो, वो चीज़ आप इंटरनलाइज करोगे, क्विकली आप पिकअप कर लोगे। जैसे मैंने लास्ट सेशन में जो भी हमने लिया था वहाँ पे डिस्कशन किया था। नाउ अगेन, मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कान्वा लेक। अब ये चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं। मेरा क्या अपना मानना है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में ही करना है। मेरा क्या मानना है कि जो चीज़ें आपको नहीं पता है, बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स है, बहुत ही बारीक हैं, उसको जनरली सही मान लेना है अगर आपको एक गलत लग रहा है। और वैसे भी जब 3 स्टेटमेंट होते हैं, मैंने आपको दिखाया है कि 2023 में 1 सवाल सही हुआ है, तीनों स्टेटमेंट, और 2019 में 2। बाकी जो फैक्ट वाले होते हैं वो डी नहीं होते हैं जनरली। अब जैसे ही फैक्ट वाला है, डी नहीं होगा, ऑल 3 जनरली नहीं होता। तो ऑल 3 नहीं होगा, नन नहीं होगा, एक तो सही होना चाहिए। डायरेक्टली फीड,
अब ये चीज़ नहीं पता है तो इसको मैं राइट कंसीडर करता हूँ। वैसे भी हमने देखा है 3 वाले स्टेटमेंट पे ज़्यादा 2 सही होते हैं। अभी कोई यूनिवर्सल नहीं है, आपको ऐसे अप्लाई नहीं कर लेना है। स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, प्लीज़ आप बी वेरी केयरफुल, डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है। ये एक ट्रेंड है, एक पैटर्न है कि जब कुछ नहीं काम करता तो यू कैन टेक अ रिस्क अगर आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ऐसे मैं भी लेता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग लेते हैं। बहुत में काम करता है लेकिन मैक्सिमाइज़ कर देता है आपका स्कोर, मतलब नेट पॉजिटिव में ही रहते हो, लेकिन वो कब काम आता है जब आपका बेसिक अच्छा स्ट्रांग रहता है। तो डायरेक्टली दिमाग में गया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड प्ले करता है यूपीएससी। मैंड्रिंग इसको सही किया, ये हम पढ़ते रहते हैं, ओनली 2 गया, 2 मार्क्स मिल गया। नाउ नेक्स्ट, कामरजार पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ रजिस्टर एज ए कंपनी। नहीं पढ़ते, किसी को नहीं आता। आप ऐसे घबराना मत कि कहाँ पढ़ने जाऊँ, लोग पढ़ते होंगे सही करते हो, कोई नहीं पढ़ता। मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए कि मैं टॉप 50-100 में रहा हूँगा प्रीलिम्स में। मतलब इतने अच्छे मार्क्स आए, लेकिन ऐसे ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, ऐसे मत सोचना कि नहीं आप तो पढ़ नहीं पा रहे हो या आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है। नहीं, ये चीज़ें नहीं पढ़ते। मुद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेट ऑन पोर्ट, हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन स्टिल आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस। विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंडिया, नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू। विशाखापट्टनम जो है वो ईस्टर्न कोस्ट का है लार्जेस्ट, लेकिन ओवरऑल इंडिया में जवाहरलाल नेहरू है जो मुंबई के पास है। तो ये तो आपने गलत कर दिया, ऑल 3 सही नहीं होते। अब देखो, अब मेरा क्या है, अपना एक बायसनेस रहता है ना कि चलो एक एलिमिनेट कर दिया। यूपीएससी क्या होता है ना कि एक एलिमिनेट कर दिया तो मैं जनरली मान लेता हूँ कि हाँ 3 स्टेटमेंट है, 2 तो लीस्ट चांसेस होंगे गलत करने की, ये नहीं पता तो ओनली 2 मार दिया, सही निकल गया। अभी ऐसा नहीं कि यहाँ सही निकला तो हर जगह सही निकलेगा, अभी कई जगह होंगे वहाँ पे आपके गलत भी होंगे, लेकिन आपको ओवरऑल देखना है। मैंने क्या बोला कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। कुछ सवाल बहुत टफ थे, कुछ सवाल बहुत ही अजीब टाइप थे, लेकिन बहुत सारे बहुत आसान थे। 75 के आप 100 ले आओगे आराम से। अभी आप पूरा एनालिसिस देखोगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अगेन कह रहा है कि हाउ मैनी डेसिडियस ट्रीज। मैंने आपको बताया है ट्रीज टाइप, जो हमारा एक थीम वाला वीडियो वो आप ज़रूर देखिए, सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। तो अब इसमें कह रहा है कि कौन से डेसिडियस ट्रीज़ हैं। देखो, टीक पक्का है, सागवन जिसको बोलते हैं। महुआ यूपी बिहार में सागवन जिसे बोलते हैं। जैक फ्रूट साउथ इंडियन का है, एक्चुअली इट इज़ नॉट। अब नन तो होगा नहीं, क्योंकि ये हमें 2 तो पक्का पता है, 2 तो होगा ही होगा। ऑल हो नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली 2 आ गया। फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रेंड हम जानते हैं फैक्ट बेस से, डी इज़ नॉट गोइंग टू ट्रू, ये आपने हटा दिया। महुआ टीक ये तो जानते ही हो, ये भी हटा दिया, नन नहीं होगा, ओनली 2 ऑटोमेटिक आ गया। मतलब आपको घबराना नहीं है, आंसर मिल गया ना, 2 मार्क्स आपको मिल गए, ईजिली मिल गए। क्या चीज़ है जो हमने PYQs में सीखी है, सोचना नहीं है। नाउ नेक्स्ट, 2020 में सवाल आया था ये, इंडिया हैज़ मोर आरेबल लैंड देन चाइना। यस वी हैव, हमारे पास बहुत ज़्यादा हेक्टेयर हैं खेती करने के लिए एज़ कम्पेयर टू द चाइना में बहुत सारे डेजर्ट हैं, और ये 2020 में आया था। अगर आपने किया है तो आप इजीली कर लोगे। द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। यस, चाइना बहुत बड़ा है यार, मतलब बहुत बड़ा है। प्रोपोर्शन की बात कर रहा है कि मान लो चाइना इतना है, उसमें इतना इरीगेशन है, मतलब लेस देन 0.5%। इंडिया इतना है, छोटा सा, इंडिया में इतना है, इतना मोर देन 50%। अब देखो, इसके कंपेयर में इंडिया में कम है, लेकिन प्रोपोर्शनली जितना इंडिया का लैंड है उसमें ज़्यादा है। यही कह रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। इंडिया का पूरा लैंड लगभग सींचा हुआ है, इट इज़ अराउंड मोर देन 50% एज कम्पेयर टू चाइना 11% के अराउंड है। तो ये भी सही है, कॉमन सेंस की बात है। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया एग्रीकल्चर हायर देन इन चाइना। नो, चाइना की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, हम लोग बार बार पढ़ते हैं। ये आपने हटाया, डी वैसे भी नहीं सही होता, नन होगा नहीं, 2 ओनली 2, यू आर गेटिंग 2 मार्क्स। लगातार 4 पे आपको मिल गए। एक चलो आपने गलत कर लिया, मान लो ये वाला आपने गलत कर लिया, स्टिल आपके 3 सही हो रहे। आप गिनते चलिएगा, आप देखो कैसे आराम से 100 मार्क्स लेके आते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइस इन प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्शलैंड। अब ये चीज़ें कहाँ से हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। अब अगर आप गुजरात के हो तो हो सकता है आप गेस कर लो, नहीं तो ये सबके बस की बात नहीं है। अब देखो, दिमाग मेरा क्या रहता है ना यार, मैं 100 अटैम्प्ट करके आता हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट मैं नहीं बोल रहा कि आप लोग 100 अटैम्प्ट करो, इट इज़ नॉट रिक्वायर, इसलिए 90 सेफ बोलता हूँ। तो मुझे 100 अटैम्प्ट करना है, तो मैं बोलूँगा आप ये लीव करो, लेकिन लेट्स से कि मुझे अटैम्प्ट करना है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैंने क्या सोचा। अब इसमें भीतरकनिका है, मरक्कम साल्ट पैन है, नौपोदा है, रन ऑफ कच्छ है। इसके बारे में पढ़ा नहीं,
ये दोनों जानता हूँ मैं। रन ऑफ कच्छ, केरल रिपीटेड फॉल इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड एक्सटेंसिव मार्शलैंड। तो सी लेवल राइज और फॉल कहाँ करता है? जनरली इस कोस्ट में करता है। टाइडल पोर्ट कौन सा है? कांदला टाइडल पोर्ट है। मेरा दिमाग गया, कांदला कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में आसपास कहाँ होगा? कच्छ के पास होगा। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में गया। अब देखो ये फ़नी भी हो सकता है, दैट इज़ प्योरली एब्सर्ड, मतलब ऐसे कोई लॉजिक नहीं इसमें, बट मैं थिंकिंग प्रोसेस बोल रहा हूँ कि कैसे आप सोच सकते हो, और सच में ये सही है, मतलब सच में। तो इसको आप लक बोल लो, इसको थॉट प्रोसेस बोल लो, इसको फ़नी में ले लो, तो कुछ भी ले लो, बट आई वुड से स्किप दिस। हाँ, स्किप करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं सब कुछ आपका सही हो जाए। मुझे 100 करना होता है, तो मैंने अपना बता दिया कि कैसे मुझे ये अटेम्प्ट करना है। फिर अगेन, ilmenite and rutile evidently available in certain coastal tract in India are rich resource of which of the following? So we have discussed already. एल्यूमिनियम नाम सुनते हैं हम, कॉपर का नाम सुनते हैं, आयरन का सुनते हैं, टाइटेनियम भाई साहब यहाँ क्यों है? क्योंकि यही करेक्ट हैं। अगर इन तीनों में कोई सही होता तो यहाँ टाइटेनियम ना होता, यहाँ सिल्वर डाल देता यूपीएससी। बट बात क्या है कि टाइटेनियम सही है, यूपीएससी को 3 रॉन्ग स्टेटमेंट रखने, उन्होंने एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जो उनके दिमाग में बड़ी बड़ी चीज़ आई वो रख दिया। अगर यहाँ पे रुबिडियम ऐसे करके कुछ होता तब कंफ्यूजिंग होता। इसको ऑड वन आउट होते बोलते हैं। लास्ट सेशन में जो भी मैंने आपको इमेज दिखाई उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कशन की हैं, मैंने आपको ट्रेंड दिखाया, तो आराम से आपने कर लिया। यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल गए। अगेन, अबाउट द 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट a metal required for the manufacturing of batteries for electric motor vehicle produced by। अब इसमें क्लोज देखो, हमने 2 ऑप्शन वाला बोला था, अर्जेंटीना, बोट्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एशिया है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका है, दोनों अफ्रीका है। 2 अफ्रीका से क्लोजर वन एक चूज़ करेंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबू। अब देखो कुछ नहीं कर सकते, आपके ऊपर है जो भी आपने चूज़ किया। अब देखो ऐसे 2-3 सवाल मिलेंगे, 50-50 चांसेस है, ये आप स्किप करोगे, लेकिन 50-50 चलो 2 ऐसे हैं, दोनों में अटेम्प्ट कर दिया, एक में अगर आपका सही हो गया, एक में गलत, स्टिल यू आर गेटिंग 1.34 मार्क्स। दोनों सही हो गए तो बल्ले बल्ले, अगर दोनों गलत हो गए तो इट्स ओके, मतलब ज़्यादा नंबर नहीं गए, 1.5 नंबर गए, वो आप रिकवर कर लोगे अगर आप मास्टर हो इन सब चीज़ों में। आगे बहुत सारे स्कोप मिलेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अभी आगे मिलेंगे, चलो इसको अगर आपको गलत मानना है तो आगे सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन? अगेन वर्ल्ड रिवर, मैंने आपको बताया थीम में से बेसिन देखना है, कहाँ गिरती है वो देखना है। नाउ कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो कहाँ है अफ्रीका में? अगर मैं अफ्रीका का मैप बनाऊँ तो कॉन्गो यहाँ कहीं आसपास है, और ऐसे जाती है वो रिवर ऐसे जाती है। साउथ सुडान यहाँ है, ये होगा नहीं। युगांडा इधर है, ये होगा नहीं। नाइजीरिया यहाँ पे है, ये होगा नहीं। कैमरून यहाँ पे है, कैमरून होगा। थोड़ा सा रफ आइडिया कर लोगे, आराम से कर लोगे, नहीं तो स्किप करो। 10 हमें स्किप करना है, अब गिनते चलो। दूसरा ये हमारा स्किप वाला है, अगेन अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड शायद्री हिल। विंध्या कहाँ है यार? मतलब विंध्या एमपी में है, शायद्री महाराष्ट्र में, यहाँ कहाँ है? मतलब अमरकंटक हिल यहाँ एमपी में है, शायद्री यहाँ पे है, विंध्या यहाँ पे है, तो ये तो गलत हो गया। बिलीगिरी रंगम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा। बिलीगिरी रंगम दैट इज साउथ इंडिया नेम, आपको नेम से डिकोड करना है। थर्ड, जापान नहीं हो सकता, जापान के अलग नाम होते हैं। सोचो थोड़ा सा, बिलीगिरी रंजन कहाँ है? ईस्टर्न सतपुड़ा नहीं है, ये साउथ इंडियन नाम है, आपने गलत किया। शेषाचलम हिल सदर मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, वेस्टर्न घाट इधर है, ये भी नहीं होगा, नन ऑप्शन है। तो ये चीज़ आप मैनेज कर सकते हो। लेट्स से नहीं मैनेज कर पाए, ये आपने गलत कर दिया, इसको आपने सही मान लिया, ओनली 1 पेयर, इट्स ओके। आप तब भी अप्लाई करो, तब भी आपके 100 नंबर आएंगे, मैं आपको बताता हूँ आगे। नाउ दिस वन वॉज द टफेस्ट, ये थोड़ा टफेस्ट सवाल था करने के लिए, डिकोड करने के लिए नहीं हो पाता। विद रिफर्स टू द प्रोजेक्ट ऑफ कनेक्टिविटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल्दो इस थीम पे पूछते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही डीप चले गए। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर गोल्डन ट्रेंगल कनेक्ट डिब्रूगढ़ सूरत, नहीं, ये पोरबंदर से सिलचर से पोरबंदर, तो गलत है। ट्राईलेटरल हाईवे मणिपुर से चियांग माई, नहीं, ये मोरे से है शायद, माई सोट करके है एक जगह थाईलैंड में, वहाँ तक है, ये भी गलत है। फिर ये बांग्ला चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट वाराणसी टू कनमिंग, नहीं, ये कलकत्ता से, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ये तीसरा हमारा सवाल होगा जो हम स्किप करेंगे, तीसरा है।
अब गिनते चलो, 10 में 3 है, शुरू के ही टफ आए हैं, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। नाउ अगेन in India, despite having uranium deposit, depends on coal for most of its electricity. Yes, around 56%. most कह रहा है, हाँ 56%। कोल पे अभी हम ज़्यादा डिपेंडेंट है, सही बात है। यूरेनियम एनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%। एटलीस्ट जब हो ना तो 50 के अंदर हो तब ज़्यादा चांसेस होते हैं, एट मोस्ट 50 से अब एटलीस्ट 60% टू हाई एंड इट इज़ ए डेटा ईजिली यूपीएससी इसको चेंज कर सकता है। बहुत ही वल्नरेबल स्टॉक है, जो चीज़ वल्नरेबल है उसको हम अपने पास नहीं रखेंगे, हम इसको हटाएंगे तो ये मतलब ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, दो सही नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली आपके सी आ गए +2 मार्क्स। नाउ अगेन मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नॉट नेचुरली कह रहा है, इट इज़ नॉट सेइंग नॉट फाउंड इन इंडिया। ऐसे भी तो लिख सकता है नॉट फाउंड इन इंडिया, फ्लाइट से आप लेके चले आए, इंडिया में फाउंड है, ये कह रहे हैं नॉट नेचुरली। चीता नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, तो नॉट है। लेट्स से कि आपको ये थोड़ा सा कि एक्सट्रीम लग रहा है, आपने इसको काट दिया। अगेन मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर, जहाँ भी मार्सुपियल है कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर, दिस इज मोर एक्सट्रीम। अब दोनों गलत है बट देर इज़ नो ऑप्शन कि जहाँ बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो एक तो गलत ही होगा। अब आप मुझे इन दोनों में बताओ कि ज़्यादा एक्सट्रीम कौन सा लग रहा है। ऑब्वियसली लग रहा है यूनिवर्सल है, कह रहा है जहाँ भी हैं वो माउंटेन ग्रासलैंड नो प्रेडेटर में रहेंगे, तो दोनों तो गलत हो नहीं सकता, एक तो आप गलत करोगे ही करोगे। ये आपने गलत किया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, उसके बाद ये गलत हो गया, ऑटोमेटिकली आपका सी आ गया +2 मार्क्स, क्योंकि ये कह रहा है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, होगा ही नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट होगा ही नहीं। फिर यहाँ स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट, होगा ही नहीं, सी ईजिली फ्री के 4 नंबर आपको मिल गए, आपकी भरपाई हो गई, एक आध क्वेश्चन इधर उधर आपका हुआ होगा तो। नाउ अगेन invasive species specialist group that develop global invasive species database belong to which of the following? Invasive species specialist group, invasive species is a specialist group that develop global invasive species data belong to which one of the organization? IUCN, UNEP, UN वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। यार IUCN आप बार बार पढ़ते हो, यही सारी लिस्ट बनाता है, यही स्पीसीज़ को देखता है। अब बताओ चारों में आपको ज़्यादा आप किसके बारे में पढ़ते हो, कौन सी लिस्ट है जो स्पीसीज़ के बारे में पढ़ती है? ऑब्वियसली IUCN। आप हमेशा उस थीम को मारा करो जो आप बार बार पढ़ते हो। जैसे मैंने आपको बोला था कि विजयनगर एम्पायर पूछा तो मैंने विजयनगर मार दिया, आपको मैंने थीम वाले में बताया ना। अशोका लिखा था, उसमें स्टेटमेंट था अशोका थीम है, अशोका मैंने मारा। अकबर लिखा था, अकबर योग वाला जो पूछा था 2022 में, अकबर थीम मैंने मारा। क्वाइंस लिखा है, क्वाइंस थीम मैंने मारा। तो ऐसे ही आपको करना। IUCN आप बार बार पढ़ते हो, चीज़ें आती है, और ये स्पीसीज से रिलेटेड है, आपको दिमाग नहीं चलाना, आप दिमाग चलाओगे तो चलाते ही रह जाओगे। आप सिंपल प्रोसेस को फॉलो करो भैया। IUCN के चांसेस ज़्यादा हैं, इन सब चीज़ों में यही रहता है। कभी आपने पढ़ा कि ऐसे इनके बारे में वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो सकता है, बट IUCN उसके सामने है। दोनों में बताओ किसका वेटेज ज़्यादा है, वजन इसका ज़्यादा है। बहुत नहीं सोचना है आपको, सिंपल जो चीज़ आया, जो लिटिल बिट ब्रॉडर लग रहा है, ज़्यादा प्रियोरिटी रखना, उसको चुपचाप मार के चले जाओ। गलत हो रहा है होने दो, वो सबके गलत होंगे, आप अकेले नहीं हो, लेकिन दिमाग खोल के रखना है। अगेन फिर हाउ मेनी आर अबव जनरली नॉक्चुरल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। अच्छा देखो, अब ये तीनों चीज़ों इन्होंने कहीं से पढ़ा होगा, एग्जाम ने कहीं से पढ़ा और उठा के यहाँ पे स्टेटमेंट बनाए इसका वाला। अब देखो ऑल 3 तो होंगे नहीं, एक तो पक्का गलत होगा, नन भी नहीं होगा क्योंकि ये सवाल ही इसी तरीके का है कि इसमें कोई ना कोई सही होगा। ये लेके आया है ये नॉक्ट्यूरल, अगर ये लेके आया है तो कहीं से पढ़ा है, तो एक तो सही डालेगा ही डालेगा। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब या तो ओनली 1 हो सकता है, ओनली 2 हो सकता है। बायसनेस है मेरा ओनली टू मारा +2 मार्क्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा गलत होगा, लेकिन ये होगा, मतलब सही भी होगा गलत भी होगा। अभी आगे कुछ एक आध दो गलत भी होंगे और भी सही होंगे, ये हर जगह नहीं होता, बहुत सारी जगह आप एलिमिनेट करो। तो हम छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, आपको सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है, कैसी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि ओनली टू आया है, अगली बार ओनली वन है, ऐसा इस साल भी नहीं हुआ है। सब बराबर आए, सारे बराबर आए, और ऐसे मत सोच लेना चीज़ें चेंज हो जाएंगी, UPSC बदल देगा, उसको पता चल जाता है। ये सब अभी आप शायद
पहले दूसरे अटेम्प्ट वाले हो गए, ऐसे थॉट्स आते हैं, मुझे भी आते थे, बट ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है, सब कुछ अप्लाई होता है, क्या ही चेंज कर देंगे, उतना भी नहीं चेंज हो पाता। तो ये चीज़ें आप समझे, only 2 + 2 मार्क्स। आगे फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेगल डांस। अब वेगल तो मुझे नहीं पता, डांस कह रहा है, फॉर अदर देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू सोर्स ऑफ देयर फूड। बटरफ्लाई का भी देखा है, वो ऐसे उड़ती है ना। इसमें अगर आप ड्रैगन फ्लाई, हनी बीज, बस हनी बीज आप पढ़ते हो, हनी बीज आप देखते हो कैसे वो मधुमक्खी ऐसे करके आवाज़ करती है और उसे हिलती रहती है पूरा, अगर आपने ध्यान से देखा है तो हनी बीज, मेरी गट फीलिंग कहती है कि हनी बीज, हनी बीज। आप बताओ आपकी गट फीलिंग क्या है? हनी बीज, वास्प, वास्प आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बटरफ्लाई, हनी बीज में हनी बीज वैसे गिनगिनाता रहता है, आवाज़ करता रहता है। अब आप मुझे बताओ कि आप इसमें से क्या चूज़ करोगे, ये आपके ऊपर है, बट करेक्ट ऑप्शन इज़ हनी बीज। और मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी आप में से 80-90% हनी बीज के साथ ही जाओगे। आपको बहुत सारी चीज़ें गेस करनी पड़ती हैं। अगेन फ्री के दो नंबर है, फ्री के कैसे? सम मशरूम है मेडिकल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम इसके ये प्रॉपर्टी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़। अब इसके आप अगेंस्ट कैसे जा सकते हो? अगर आप अगेंस्ट जा रहे हो तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि नो मशरूम है मेडिकल प्रॉपर्टीज़। अब बताओ ये नो वाला ज़्यादा एक्सट्रीम है या ये वाला ज़्यादा एक्सट्रीम है? नो वाला ज़्यादा एक्सट्रीम है। जब नो वाला ज़्यादा एक्सट्रीम है तो ये वाला सही हो गया अपने आप। सेम यहाँ भी सही होगा, सेम यहाँ भी सही, यहाँ भी। आप यहाँ दिमाग नहीं चला सकते, आप कोई ये बॉटनिस्ट नहीं हो, हम कोई साइंटिस्ट नहीं है किस पे रिसर्च करके जाते हैं, ये कोई पढ़ा नहीं होता। 2019 में ऐसे टाइप के सवाल आते थे, अभी आया है, प्रोसेस को फॉलो करना है, ऑल करेक्ट और सही है। मैंने आपको बताया है कि जब अप्लाइड क्वेश्चन ना हो, अगर अप्लाइड ना हो, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड ना हो, जैसे पॉल्यूशन, एमिशन एंड ऑल, अगर कोई ऐसे सॉफ्ट स्टेटमेंट लाइक इन्फ्लुएंस एंड ऑल, लास्ट वीडियो में आपको मैंने थोड़ा ट्रेनिंग करवाया था, तो जनरली डी नहीं सही होते। लेकिन ये सॉफ्ट स्टेटमेंट है, सम 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 सम, इसको काउंटर करके भी हमने नो लगा के देख लिया, वो ज़्यादा एक्सट्रीम लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस से हम ऑल 4 करेंगे। होगा गलत, होने दो, सब क्यों होंगे, लेकिन आपको प्रोसेस फॉलो करना है। अल्टीमेटली आपके आराम से 90 नंबर आ जाएंगे यार, हर हाल में 100 नंबर आ जाएंगे। तो बस आप प्रोसेस पे ध्यान देते जाओ, अब खुद काउंट करो जो भी आपके दिमाग में चलता है, देखो कैसे आपके स्कोर बढ़ते हैं। लोग हवा बनाते हैं कि 23 का चीज़ बहुत वैसा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑप्शन जो बने हैं ना, only 1, only 2, ये कैसे आपके लिए ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग कैसे हैं अभी आप देखोगे। शुरुआत के थोड़े से टफ क्वेश्चन है, लेकिन आगे आपको आसान होता जाएगा। अब जैसे ये, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वायरल। इंडियन स्क्वायरल, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरो इन द ग्राउंड, हो सकता है। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, यार ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। दे आर ओमनिवोरस, दिस इज फैक्ट्स, दिस इज फैक्ट। अब देखो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, तो नन तो होगा नहीं, ऑल 3 होता नहीं है, फैक्ट बेस्ड है। only 1, only 2 बचा है। अब मुझे ऐसा लगा कि ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ओमनिवोरस फैक्ट है, हटा दिया मैंने, only 2 मारा, +2 मार्क्स मिल गया क्योंकि ये सही है। बट एक्चुअली सही ये है, ये सही है और ये गलत है कि दे बिल्ड नेस्ट इन मेकिंग बरो इन द ग्राउंड। अब बताओ अगर यहाँ पे 1, 2 करके होता, 2, 3 होता, तब तो मेरा गलत हो जाता, मेरा गलत हो जाता, बहुत सारे लोगों का गलत हो जाता, लेकिन यहाँ सही हो गया क्योंकि only 2 ही है। भाई मैं ये गलत सोच रहा था, ये गलत है, बट अल्टीमेटली आंसर तो सेम मिला ना। तो ये ब्लेसिंग है, ये ऑप्शन ब्लेसिंग है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि अगर वो 1, 2 करके होता तो गलत हो जाता। तो कभी निगेटिव नहीं सोचना है, कोई चीज़ नुकसान है तो उसके फ़ायदे भी हैं। ऐसे आप हवाई वाली बातें, मार्केट वाली बातें बिना रिसर्च, मैंने इतनी बारी लास्ट 10 साल के PYQ से रिसर्च किया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। छोटी छोटी चीज़ें देखी हैं UPSC की, क्या देखते हैं, क्या पूछते हैं। तो only 2 यू आर गेटिंग +2 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फ्री के 2 नंबर। फ्री के 2 नंबर कैसे, मैं बताता हूँ। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द इन्वायरमेंट टेम्परेचर अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब सोचो कि यार खौलते पानी में कौन हो सकता है। मैं आपको बताया था ना कि इज़राइल जो है बेयर शीट वो ले जाके चंद्रमा पे फेंक आया, को वहाँ पे जीवन रह सकता है। हम नहीं डिसाइड कर सकते, हम कोई साइंटिस्ट नहीं हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है यूनिवर्स में, इंडिया मतलब अर्थ पे, सॉरी, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई ग्रो कर सकता है। सो आपको दिमाग नहीं चलाना है, हो सकता है। सम माइक्रोनिज्म कौन ग्रो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पोलर एरियाज में, हो सकता है। एसिडिक हो सकता है, दिमाग नहीं चलाना है, ऑल 3।
इसका मतलब अगर आप सम गलत कर रहे हो तो फिर मतलब नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। फिर ये एक्सट्रीम है, फिर आप रिसर्च करके आओ, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक कर लो, पूरे अर्थ पे जितने मिलियंस बिलियन हैं सब पे रिसर्च करो, और सब पे आपको पता होना चाहिए डेटा कि भाई कोई नहीं सर्वाइव कर पाया बॉइलिंग पॉइंट पे। है आपके पास डेटा? नहीं। एग्जामिनर के पास है? नहीं है। तो चुपचाप आपको ये मार के चलाना है, चीज़ें काउंटर किया करो, ओवर थिंक नहीं करना, बहुत ही कॉमन सेंस से चीज़ें सोचनी। कॉमन सेंस से आप सोचोगे आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल्स विद स्टिक टू स्क्रैप, मतलब टूल बनाए स्टिक से और स्क्रैप कर रहा है इंसेक्ट फ्रॉम द होल ऑन ट्री टू लॉग वुड्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी पढ़ो। हिंदी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्टे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने की लकड़ी का औजार बनाते हैं। औजार बना रहा है, औजार कौन बनाएगा? जो बहुत एडवांस होगा। इसमें से एडवांस कौन है? ओरांगुटान। एकदम ये ह्यूमन से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। आप जाके मैप चेक करोगे, फ़ोटो डालोगे, आपको पता चल जाएगा। फिशिंग कैट, यार कैट कैसे औजार बना लेगी? स्लॉथ वियर कैसे औजार बनाएगा? ओटर कैसे करेगा? ओरंगटुआन, यार एकदम इंसानों जैसे होते हैं। थोड़ा सा अगर आइडिया इसके बारे में ऐसे मार के निकल जाओगे और आपको 2 नंबर मिल गए। कॉमन सेंस। अगेन फिर कह रहा है कि इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड। अब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है। अब हम नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता, हम कहाँ से चेक करने जाएंगे? एग्जामिनर चेक करने जाएगा। एरोसोल में हो सकता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फोम एजेंट में हो सकता है, फायर रिटार्डेंट में हो सकता है, ल्यूब्रिकेंट में हो सकता है। बहुत लोग दिमाग कराएं अरे ल्यूब्रिकेंट में कैसे? भाई कैसे? वहाँ काम करते हो कंपनी में, पता है तुम्हें? नहीं पता है ना, तो चुपचाप जो प्रोसेस है हमें फॉलो करो ना। ऑल 4 मार्क के एप्लीकेशन बेस्ड है, होगा गलत होगा, सबका होगा, आई डोंट केयर। बट जब नहीं पता है तो अपने आप से कैसे लुब्रिकेंट नहीं होगा सोच लिया? क्यों? किस बेस पे पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। इसीलिए ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। ऑल 4 2 नंबर लेके आ रहे हो आप। कितने सारे सवाल हुए? 1 2 3 सवाल हमारे ऐसे थे, थोड़े से टफ थे, अभी 20 सवाल हो गए और अभी 50 के बाद तो और आसान लगेंगे आपको। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, खुद पे भरोसा रखना है। आप ये बोलो कि हाँ बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, ऐसे कोई शाहरुख खान टाइप नहीं है कि मतलब एकदम से ऐसे हैं वैसे पढ़ाओ, कि आप जैसे ही लोग हैं, आप उनमें से बहुत सारे लोग में से आप बहुत ज़्यादा बेहतर हो। तो कभी अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बेसिक रिवाइज करो, प्रोसेस को फॉलो करो, कीप इट वेरी सिंपल। गलत भी होंगे सही भी होंगे, मैक्सिमाइज़ करो स्कोर को। बहुत ज़्यादा मास्टर शाणा मत बनो कि ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, यूपीएससी ये है वो है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो अनप्रेडिक्टेबल है तो भाई अब अपने हिसाब से देख लो, फिर क्या ही बोल सकते हैं। अगर उन सब बातों से अगर क्वालिफाई हो जाए तो फिर क्या ही मतलब है। तो आप इन सब क्राउड वाली बातों में जो अज्ञानता वाली बातें होती हैं कभी मत फंसना। आपको क्वालिफाई करना है, चीज़ें सीखो, बेसिक रिवाइज करो, ईजिली आप क्वालिफाई करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 अगेन ध्यान से। हाँ, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। अब देखो जब बट लगाते हैं एंड नॉट लगाते हैं, ये वर्डिंग है यूपीएससी की। बिकॉज अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, गलत हो जाता है। उसको एब्सोलूट गलत बनाना होता है स्टेटमेंट को। एब्सोलूट की कोई स्टेटमेंट था उसमें बट लगा के यहाँ से इतना चेंज कर दिया। नाउ इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए बोरोवर अंडर द सरफाइसी एक्ट। ये सरफाइसी कह रहा है 2002 का। रिकॉग्नाइज, इतना बड़ा सरफाइसी एक्ट है, इतने पेजेस होंगे, कहीं पे रिकॉग्नाइज कर दिया। एग्जामिनर पूरा रिसर्च करके जाए कि नहीं भैया कहीं रिकॉग्नाइज नहीं है, तब ये स्टेटमेंट जाके गलत होगा, नहीं तो इसको आपको सही मानना है। तो मैंने आपको एक रूल बताया कि जो चीज़ हमें नहीं पता होती, आउट ऑफ बॉक्स है, मतलब जो हमारे रेगुलर रिसोर्सेस में नहीं होता, जो हमारे रेगुलर रिसोर्सेस में नहीं होता, वो कोई चीज़ ऐसी आ जाती तो हमें उसको सही मानना है। जो हम रेगुलर रिसोर्स पढ़ते हैं और वहाँ से कुछ आउट ऑफ बॉक्स आया है तो वो हमें गलत मानना है। तो ये हम रेगुलर रिसोर्स में नहीं पढ़ते हैं, या आउट ऑफ बॉक्स है कि रिकॉग्नाइज़ किया नहीं किया। और रिकॉग्नाइज तो बहुत सॉफ्ट वर्ड है ना, ऊपर से बट लगा हुआ है, इसको गलत कर दिया, एब्सोल्यूट गलत। पहला गलत, दूसरा गलत, ये चांसेस इसके हाई सही होने के। रिकॉग्नाइज जस्ट कह रहा है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग सी, नहीं ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग डी। तो ध्यान से देख लेना, नहीं तो ऐसे ही आप 2 नंबर ले डूबो। थोड़ा सा सावधान रहना। आपके 2 नंबर मिल गए। ये चीज़ें आप ध्यान देना। आप जाके PYQs में चेक कर सकते हैं, खुद से चेक करिए। देखो मैं ऐसे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है, ऐसा। ये मेरा रिसर्च है,
रिसर्च मैंने एविडेंस पे किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। जनरली ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आप खुद से चेक करिए। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे लीच बनो कि कोई आपको कुछ बता दे हवा हवाई आप वैसे रहो। आप खुद से रिसर्च करो, उसको इंटरनलाइज करो, उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो और फिर सोचो कि हाँ सच में ये हो रहा है। अगर वैसे कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। शायद आप और चीज़ें सीख जाओ। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऐसा तो है नहीं मैंने कहीं सीखा है, खुद का ऑब्जर्वेशन होता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, रिसर्च करते हो, समझते रहते हो, तो आप भी कर सकते हो, आप इससे अच्छा कर सकते हो। तो कभी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करना, सीखो और खुद से अप्लाई करो। अगर नहीं हो रहा है तो आप ट्रस्ट करो, आपको दिखेगा रिजल्ट, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए हैं। नाउ नेक्स्ट अगेन, बहुत ध्यान से, हाँ बहुत ध्यान से। कह रहा है कि इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट, ठीक, मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। मैनी सेंट्रल बैंक मतलब 196 कंट्रीज़ हैं, उसमें मैनी सेंट्रल बैंक, आरबीआई जैसे, मतलब 2, 4, 6 हो सकता है भाई इंटरेस्ट रेट हाइक किया हो। बहुत सारे कंट्रीज़ ने किया हो। क्या एग्जामिनर जाके चेक करेगा कि नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है? अगर आप कह रहे हो कि मैनी, तो आप इसका मतलब क्या, नो? तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है ना। सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट, अज्यूम की बात हो रही है, अज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं, दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटर अटैक राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वायस मॉनेटरी पॉलिसी मीन। सही बात है, आरबीआई करती है, अज्यूम कर रहा है ना, हम अज्यूम ही करके तो करते हैं ना। बहुत ही सॉफ्ट स्टेटमेंट है। अब इसमें आप बिकॉज लगा दो, क्या बन रहा है? इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैव कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। हाँ, क्योंकि वो ऐसे अज्यूम करते हैं कि राइजिंग कंज्यूमर प्राइस को काउंटर कर सकते हैं, हाइक करेंगे पैसा कम होगा मार्केट में। सही बात है, दोनों लिंक कर रहे हैं, बिकॉज लगा दो, ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ऑप्शन ए। अगर ये अलग स्टेटमेंट सही होता, यहाँ पे कुछ और होता कि मतलब इन्फ्लेशन से या कुछ ऐसे, मतलब इससे लिंकेजेस ना होते, तो ये वाला हो जाता कि बोथ सही हैं लेकिन इसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे लिंक है। अभी आगे हम देखेंगे। तो ए आपका सही हो गया, बिकॉज लगा देते हैं। तो ये बहुत ही केयरफुल रहना है, यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल गए। नाउ नेक्स्ट अगेन, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली वेरी सॉफ्ट टू बी वन ऑफ द मोस्ट, ये भी नहीं कह रहा कि ओनली, वन ऑफ द, ऐसे वर्डिंग आप पकड़ा करो, टूल्ड इन द फाइट ऑफ अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। यस, लाइकली वन ऑफ द हो सकता है। नाउ कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। सही बात है, इसको आप कैसे गलत कर सकते हो कि नहीं कार्बन मार्केट में प्राइवेट सेक्टर स्टेट में रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करते नहीं, करते हैं। वो इनको कर सकते हैं, ये इनको कर सकते हैं। स्टेट मीन्स क्या? स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, उसके पीएसयूज हैं। मान लो इसने कम किया, इसने ज़्यादा किया, प्राइवेट वाले ने बेच दिया, रिसोर्स ट्रांसफ़र है यार, कर सकते हैं, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। तो लाइकली भी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड रूल है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी, ये मारोगे सही निकल गया, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। ओवर थिंकिंग से आप इसको गलत करके आओगे, सिर्फ ओवर थिंकिंग से, सिर्फ ओवर थिंकिंग से। अब इसमें कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, यस कर सकता है ना। मार्केट क्या है कि किसी ने सरप्लस किया होगा, किसी ने डेफिसिट में होगा, तो जो डेफिसिट है वो वाला बेच देगा, पैसे मिल जाएंगे, जो सरप्लस वाला उसको ख़रीदना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, वो कोई भी कर सकता है, प्राइवेट स्टेट में कर सकता है, स्टेट प्राइवेट में कर सकता है, स्टेट के अपने पीएसयू हैं वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है। स्टेट का पीएसयू उससे ज़्यादा एमिशन हो गया तो वो भी खरीदेगा, वो प्राइवेट से खरीद सकता है। तो दोनों चीज़ें हो सकता है, कॉमन सेंस से दिमाग लगे, कहीं हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आप सोच समझ के थोड़ा सा सोचोगे, आप आराम से कर लोगे। अगेन स्टेलाइजेशन पीवाईक्यूज में डॉलर जब आता है बढ़ता घटता है तो किससे रिलेटेड है? ओएमओ। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ज़्यादा बेसिक, ये सारे गलत मत करना। नाउ अगेन कंसीडर फॉलोइंग मार्केट, ये भी पीवाईक्यूज बेस्ड, मैंने आपको बताया था, आपको पहचानना है, बहुत ही बेसिक सवाल है। देखो बेसिक यही है जो मैं कहता हूँ ना, 30 सवाल बेसिक होंगे जो आप सही कर लोगे, बाकी 60-70 ऐसे टफ वाले होंगे, तो यही सारे बेसिक है। अब यहाँ पे गलतियाँ मत करना। तो कह रहा है कैपिटल मार्केट 1 साल से ज़्यादा वाला, मनी मार्केट 1 साल से कम वाला, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट दैट इज़ कैपिटल, कॉल मनी मार्केट ये मनी मार्केट है, कुछ ही दिनों का होता है, ट्रेजरी बिल ये भी कुछ ही दिनों का होता है, तो मनी मार्केट है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक में तो बहुत दिन तक पैसे रखते हैं, तो ये आपका
कैपिटल मार्केट है। तो 4 है, 2, ओनली 2 आपने सही किया और आपके 2 नंबर आ गए। 2 नंबर यहाँ भी और 2 नंबर आपके यहाँ भी और 2 नंबर इसके ऊपर वाले में भी थे। ये भी आपका 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है। कितने सारे 2-2 नंबर हैं परेशान होते हो आप सिर्फ। अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फील्ड लार्ज स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। अभी हमने डिस्कशन किया था मैनी मार्जिनल फार्मर टू क्लोज ऑप्शन देर आर हाई चांसेस। चलो हमने मान लिया जो अभी पहले वाला हमने किया था ना बोट्सवाना और वहाँ हमारा गलत था। अब यहाँ सही हो जाएगा हमारा। कैसे सही होगा? दोनों स्टेटमेंट पढ़ो। यहाँ कह रहा है कि देमसेल्फ मैनी मार्जिनल फार्मर इन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज। बहुत ही सॉफ्ट स्टेटमेंट है। सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग हो सकता है। मैनी मार्जिनल फार्मर इन एरिया टुगेदर मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड। सरेंडर निगेटिव, लैंड ही सरेंडर का। अब दोनों में बताओ कौन जीत रहा है? ऑब्वियस सी बात है, सोचना ही नहीं है। तो बी आपने मारा, आपके 2 नंबर मिल गए। ये चीज़ें आपने सीखी थी क्लोज ऑप्शन PYQ से। मैंने आपको बताया था बहुत सारे ऐसे ट्रेंड हैं, हम आगे भी कराते रहेंगे। और इस क्लोज ऑप्शन में आपने सॉफ्टवेयर देखा, चूज़ किया, सही हो गया। चलो वहाँ हमने गलत माना था, ये हमारा सही हो गया। स्टिल वी आर गेटिंग 1.34 मिल रहे हैं मार्क्स। अगेन नाउ दिस क्वेश्चन वॉज रॉन्ग, तो मैं आपको रॉन्ग करना भी सिखाऊंगा। मेरा बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है, हवाई नहीं है मुझे। देखो लोग क्या करेंगे, आपको क्या बताएंगे, 20 सवाल ले लेंगे लॉजिक ट्रिक्स वाला, देखो कितने आसान, अरे इसको तो ऐसे करना था, इसको तो ऐसे, अरे ये तो बहुत आसान, आप नहीं कर पाए। वो सारी वाहियात चीज़ें होती हैं। हमें एस्पिरेंट के माइंडसेट से समझना है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बाहर की चीज़ें यूट्यूब पे बताना, हाईलाइट करना, अपने आप को वाह दिखाना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन इसीलिए मैं 100 सवाल करा रहा हूँ ताकि आप चीज़ें ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। और 100 डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि आप कैसे 100 मार्क्स आराम से ले आओगे। नाउ अब देखो अगेन ये एक्सेप्शन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर। अब MSP मैंने बताया था थीम में इंपॉर्टेंट, उसके क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। नाइजर इज़ ए कल्टिवेटेड खरीफ क्रॉप, ये फैक्ट है, मैंने सोचा इसको हटा दिया हो। सम ट्राइबल पॉपुलेशन यूज नाइजर सीड फॉर कुकिंग, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये खरीफ हो सकता है, राबी हो। मैंने इसको गलत माना क्योंकि जनरली ऑल 3 करेक्ट नहीं होते, सो ओनली 2 मारा। बट ओनली 2 नहीं है, इसमें ओनली 3 है। तो ये एक एक्सेप्शन है 2023 में। और 2019 में 2 सवाल थे ऐसे, लेकिन वो दोनों बहुत बेसिक थे, तो आप ऐसे भी कर सकते थे नॉलेज। ये थोड़ा सा टफ था और ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन कांट बी रूल। अगर आपके ये गलत हो रहे हैं तो इट्स ओके। 30 हमें गलत करने, 30 10 लीव करने, अभी तक हमने 3 लीव किए हैं। 30 गलत करने, अभी तो हमारे बहुत ज़्यादा गलत हुए ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि जितनी चीज़ें हमने बताई वहाँ आप सब टक सोचते चले जाओगे, हो सकता है 2 3 4 अभी आप तक गलत हो गए हों, तो इट्स ओके। अभी भी हमारे पास काफ़ी स्कोप है, तो गलत हो गया होने दो, कौन से में 200 नंबर लाने। नाउ अगेन कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट। हाउ मैनी अबव आर कंसीडर इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। अब आप इन्वेस्टमेंट भूल जाओ, इनटेंजिबल। लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फोकस करेंगे। भाई इनटेंजिबल भी तो देखो ना, ये भी तो वर्ड है। टेंजिबल क्या है, जिसे हम छू सकते हैं। इनटेंजिबल क्या है, जिसे नहीं छू सकते। ब्रांड रिकग्निशन छू सकते हैं, बताओ इसको छू सकते हैं। ब्रांड रिकग्निशन नहीं छू सकते, दैट इज़ इंटेंजिबल। इन्वेंट्री छू सकते हैं, इन्वेंट्री मीन्स क्या, सामान जो रखा हो, इनपुट्स रखे हों, छू सकते हैं बिल्कुल, ये इंटेंजिबल नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR, ये इंटेंजिबल है, नहीं छू सकते। मेलिंग द लिस्ट ऑफ क्लाइंट के मेल को आप टच कर सकते हो, नहीं, ये इंटेंजिबल, ये इंटेंजिबल, ये इंटेंजिबल। ओनली 3 पेयर, 2 मार्क्स। क्या इसमें क्या सोचना है यार, क्या पढ़ना है इसमें, बस इंटेंजिबल ही तो पता होना चाहिए था, थोड़ा सा सोच लिया, 2 नंबर मिल गए। नाउ दिस इज़ नॉलेज बेस्ड, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप चीज़ें समझो। 15th फाइनेंस कमीशन बहुत हाईलाइटेड है। चंद्रयान 3 इस बारी, आदित्य तलवन मिशन, ये सब डिटेल में पढ़ते हैं। और वही पूछा, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन में कौन से नहीं थे। ये इजी सवाल है, ये टफ नहीं है, ये तो आना ही था। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यस, फॉरेस्ट एंड इक्वालिटी यस, गवर्नमेंट रिफॉर्म नो, स्टेबल गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, टैक्स एंड फिजिकल। तो 1, 2 एंड 5, ओनली 3, 5 में 3। ट्रेंड भी आप देखते चलो ना, कि कहीं अभी हम फंसेंगे तो शायद काम आ जाए, इंपॉर्टेंट होता है। 5 में 3, 4 में जनरली 2,
3 में भी 2 जनरली। एक ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा एक आइडिया ट्रेंड का रहता है तो हमें एलिमिनेशन में और हेल्प मिलती है। तो हम थोड़े बायस रहते हैं कंसीडरिंग द पास्ट कि अभी हमें तुक्का ही लेना है, तो तुक्का जब लेना है तो क्यों ना हम उस बेसिस पे लें जो चीज़ें हमने सीखी हैं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? मैं ऐसे कोई आपको रूल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि तुक्का मारना है तो उसमें भी एक सेंस लगा के, एक चीज़ें समझ के। तो ये हमारा 2 नंबर फिक्स है, तो ये चीज़ें आप गलत नहीं कर सकती। यही तो आप पूरे साल पढ़ते हो, अगर ये गलत कर दिया तो फिर क्या पढ़ रहे हो पूरे साल? बाकी तो वैसे भी सवाल ऐसे आ रहे कि हम नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ा क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक कवर करो। तो हमने आराम से कर लिया 2 नंबर। अगेन ये भी हमने डिस्कशन किया था, कंसीडर फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज यूएनओपीसी सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन इनिशिएटिव फोकस ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। फीचर है, ये फीचर है, फैक्ट है कि कुछ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता है। अब बताना इसमें से कौन कौन से। अगेन अब देखो डी तो नहीं सही होगा, डी इज़ नॉट गोइंग टू ट्रू, फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, कोई एक तो हटेगा इसमें, दिस इज नॉट एप्लीकेशन। अब देखते हैं कि एक आध कौन से हट सकते हैं। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, खुद से मत बोलो कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब इसमें बताओ कोई ऑड कौन सा लग रहा है? अफोर्डेबल हाउस, वेरी बेसिक चीज़ हो सकता है। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर हो सकता है, नहीं कह रहा प्राइमरी टर्चरी एंड ऑल। रिन्यूएबल एनर्जी, इट इज़ नॉट सेइंग विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड ऑल, जस्ट रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है। यहाँ कह रहा है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ऐसे भी तो लिख सकता था ना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सही हो जाता। 500 मीटर आपने सड़क बनवा दी, हाँ सही है। मास रैपिड, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बुलेट ट्रेन, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, बुलेट ट्रेन। आप बताओ अगर आप गाँव में रहते हो, इसकी ज़रूरत है, हाँ इसकी ज़रूरत है, यस इसकी ज़रूरत है, हाँ कुसुम योजना, सोलर रूफटॉप, बुलेट ट्रेन गांव में चाहिए। ऑड लग रहा है? आराम से दिमाग चल गया, आराम से आप सही करके आओगे। इसके अगेंस्ट जाना मुश्किल है, इसके अगेंस्ट जाना मुश्किल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर, अफोर्डेबल हाउस, हेल्थ केयर, कहीं भी खर्चा करो, रिन्यूएबल एनर्जी, किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट रैपिड वो भी मास। समझ रहे हो? दिमाग खोल के, ओनली 3। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप अप्लाई कर लोगे वहाँ, लेकिन मैक्सिमाइज़ करोगे तो आपके स्कोर 100 आ जाएंगे। ये सारे अप्लाई करोगे तो आपको 140 आएंगे, 150 आएंगे। 140 150 अगर आप गलतियाँ ना करो, लेकिन मेरे भी नहीं है 140-50, लेकिन चीज़ें आप सीखते हो ना, गलतियों से अपने भी सीखते हो। आप भी गलतियाँ करोगे, नेक्स्ट अटैम्प्ट जाओगे गलतियाँ करोगे, लेकिन कम करोगे, और जब कम करोगे तो आपके जो मार्क्स आए थे उससे बढ़ जाएंगे, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। बी वेरी प्रैक्टिकल एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट। तो आराम से आपका हो गया +2 मार्क्स, मैनेजेबल। अगेन इन द एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ तो होगा ही नहीं, उसका डेफिनेशन इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं होगा। अब देखो फेयर एप्लीकेशन लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दो में कन्फ्यूज़ हो। अभी इसमें बहुत ही डिबेट है सॉरी, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अलग अलग दिया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नेचुरल जस्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, उसी के अंडर आता है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो मेरे हिसाब से नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। बहुत लोगों ने फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ बोला है, इट्स ओके, गलत हो सही हो, 30 गलत करने हैं यार, मतलब जो डिबेट वाली चीज़ें तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, देखते हैं। क्योंकि 2021 में एक सवाल ऐसे आया था, कमिटेड जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, तो उसमें मैंने यही सोचा था कि बड़ा है, सेपरेशन ऑफ पावर बड़ा है, उसके अंदर जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, उसमें कमिटेड जुडिशरी उसके अंदर आएगा, तो पहले हम ये उठाएंगे कि ये उठाएंगे, पहले ये उठाएंगे क्योंकि बड़ा है। तो वैसे यहाँ भी है, तो मैंने तो नेचुरल जस्टिस उठाया, लेकिन बहुत सारे लोग फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो मेरा कोई लॉजिक गलत नहीं है, बट लेट्स सी यूपीएससी क्या मानती है। अगेन 2022 प्रिजन पे पूछा था। इन इंडिया प्रिजन आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस, प्रिजन, ये सब स्टेट लिस्ट के पार्ट हैं। और आपने ऐसे भी देखा होगा, मुख्तार अंसारी हैं, पंजाब जेल से यूपी लाना था, पंजाब गवर्नमेंट आने नहीं दे रही थी, क्यों? तो इसका मतलब उनके अपने डोमेन की बात है, उनका जुरिडिक्शन है, सही बात है। नाउ इन इंडिया प्रिजन आर गवर्न बाय द प्रिजन एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट प्रिजन कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तभी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। अब देखो मैंने आपको बोला था, जो आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें हैं, जो हम नहीं पढ़े होते हैं, नहीं पता है, उसको हमें सही मानना है। यूपीएससी आपसे नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप इसको जानो। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ा कि हाँ स्टेट के अंदर आता है, बिकॉज जो एक्ट है उसके अंदर इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रखा है, सही बात है। ए आपने कर दिया, आराम से आपका हो गया।
तो ये चीज़ें आपने PYQ से सीखी हैं कि जब ऐसी चीज़ें आती हैं आउट ऑफ बॉक्स आपको सही मानना है। नहीं पढ़ते, कहाँ रेगुलर रिसोर्स में पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ा है आपने, ये कोई नहीं पढ़ता। सो डोंट वरी, लोग कर रहे हैं, लोग ऐसे ही क्वालिफाई कर रहे हैं। जो क्वालिफाई करते हैं बकवास करते हैं कि ऐसा किया था, ऐसा पढ़ा था, दिन रात पढ़ा था। अरे यार मैंने हर बारी क्वालिफाई किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक चीज़ें यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक श्योर हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड ऑल, उसके बिना तो स्कोप कम रहता है। बेसिक अच्छे से कर लो और PYQs अच्छे से कर लो, आराम से आराम से। डजेंट मैटर अब कहाँ से आते हो, क्या करते हो। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट चीफ पर्पज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हर साल ये सवाल आता है, हर साल, लिख के ले लो। चीफ पर्पज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ लॉज, इनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल, डिफाइन द लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, पावर लिमिट करती है, बेसिक। इसको गलत मत करना, नहीं तो क्राइम है, फिर आप जेल जाओगे। Again, in India, which of the following constitution amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental right? Little bit tougher, आप 44 मारोगे, इट्स ओके। बट ये एक्चुअली फर्स्ट था, पहला ही अमेंडमेंट था। क्या बात थी कि जब ज़मींदारी हटी तो लोगों ने क्लेम करना शुरू किया कि ज़मींदारी क्यों हटा दी, ज़मीनें क्यों हटा दी। तो उस टाइम पे नेहरू जी ने क्या किया कि 9th शेड्यूल, ये 2019 में भी आया था कि जब फर्स्ट शेड्यूल बना था, मतलब 9th शेड्यूल हुआ था, तो कौन उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, 19 में आया था, तो सेम उसी थीम पे है। तो नेहरू जी ने क्या किया, 9th शेड्यूल बना दिया और 9th शेड्यूल में उस लॉ को डाल दिया और बोला कि चैलेंज नहीं किया जा सकता। जब सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ मतलब ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट बातें नहीं बोली। क्यों? क्योंकि नेहरू जी जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, तो बहुत बड़ा ऑरा था उनका, तो इसीलिए नहीं जा पाए अगेंस्ट में। तो पहला ही अमेंडमेंट था, पहला अमेंडमेंट क्या ही था, 9th शेड्यूल था। तो आप जाके देखना, तो 9th शेड्यूल इसीलिए ऐड किया गया था, वो लैंड से ही रिलेटेड था। ऑल्दो NCERT अगर आपने पढ़ी है तो शायद ये आपको स्टोरी पता हो, नहीं पढ़ी है तो इट्स ओके, मतलब गलत कर दिया कर दिया, नो इशू यार, इतना लोड नहीं लेना। 44 मार दिया, मैंने भी 44 मारा, बट बाद में चीज़ें पता चलती हैं। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़। कह रहा है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है। बैकवर्ड क्लासेस यस, अभी जल्दी बनी। ह्यूमन राइट कमीशन नो, लॉ कमीशन नो, कंज्यूमर डिस्प्यूट नो, ओनली 1 पेयर। नॉलेज बेस बेसिक चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में गया नहीं, 2 नंबर, बहुत ही बेसिक। अगेन, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल द एक्ट डन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस और ड्यूटी इन हर ऑफिस प्रेसिडेंट बिफोर डेट डिसीजन बिकम इनवैलिड, नो वैलिड। जाके आप वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर देखो और प्रेसिडेंट चैप्टर देखो। आज में मेरे हाईलाइट में वो है, मुझे अभी भी इसका मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन वो वैलिड इनवैलिड मैंने ऐसे लाल करके रखा है और वही कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट डाला है। जाके प्रेसिडेंट चैप्टर देखो, मैंने आपको थीम बताया। अभी ये चीज़ें बेसिक है, ये गलत है। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड इन द इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस। अब बताओ, प्रेसिडेंट आप चैप्टर पढ़ते हो, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ते हो, कहीं आपने ये पढ़ा है? नहीं। तो मैंने क्या बोला था, जो चीज़ आप पढ़े हो अगर उसमें कोई ऐसी आउट ऑफ बॉक्स आ गई तो उसको गलत मानना है। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ा है उसमें कुछ आउट ऑफ बॉक्स आया है तो उसको आपको सही मानना है। तो हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं लेकिन ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, आपको अपने नॉलेज को बैक करना है, यही तो इंपॉर्टेंट है ना कॉन्फिडेंस का। नहीं पढ़ा है भाई, ऐसे कुछ सुना ही नहीं, कैसे इसको मैं मान लूँ? नहीं मान रहा, इसको भी नहीं माना। व्हेन ए बिल इज़ प्रिपेयर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द टाइम लिमिट्स, नहीं यार, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तीनों गलत। ये नॉलेज बेस्ड का है, यहाँ पे आप लॉजिक तुक्का मत अप्लाई करो। पढ़ते हो पॉलिटी, ऐसे कुछ इसमें अलग से नहीं पूछा है, ये आप पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है, कहीं नहीं सुना, नहीं मानना है, दिमाग को खोल के रखना है आपको, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नन, हर जगह आपको लॉजिक ट्रिक ओनली 1 2 ये फलाना ढिमका नहीं जाना है। कुछ चीज़ें आपको बहुत कॉमन सेंस से सोचनी है और आराम से आप मैनेज करोगे, इंडिविजुअली आपको अप्रोच रखना है। अगेन, फाइनेंस बिल, मनी बिल, पार्लियामेंट चैप्टर अच्छे से नोट्स बनाया है, फाइनेंस बिल मनी बिल में बार बार रिवाइज किया है, आराम से ये सवाल उड़ा दोगे। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड द रिजेक्ट बिल, नो। व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड रिजेक्ट द बिल, ओनली मेक रिकमेंडेशन, बिल्कुल सही बात है। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देर आर नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, नो, ओनली 1 पेयर। नॉलेज रिवीजन, यही तो आप साल भर पढ़ते हो, इसी के तो नोट्स हैं, मैंने आपको बताया भी है थीम्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, देख लो कौन कौन से चैप्टर सवाल आ रहे हैं। प्रेसिडेंट से आइए, आया पार्लियामेंट से 3-4 सवाल हर साल आते हैं,
करो अच्छे से। अब ये सारी चीज़ें आप गलत करोगे तो फिर बोलोगे कि सर प्री नहीं हो रहा है, तो आप एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हो अपनी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो, बहुत सारे लोग भीड़ बकरी जैसे मॉक टेस्ट, ये नंबर आ रहे 50 आ गए 60 आ गए। अरे पहले दिमाग खोल के देखो कि क्या पूछ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या चीज़ें। मॉक टेस्ट में बच्चे लोग जाके क्वेश्चंस बना रहे हैं, कुछ भी अंटशंट पैसा कमा रहे हैं, आप उसमें पूरी एनर्जी सारे लोग लगा रहे हो। जो कॉम्पिटिटर हैं वो बढ़िया चुपचाप PYQs कर रहे हैं, बेसिक रिवाइज करके क्वालिफाई कर रहे हैं, आप यहाँ लगे हुए हो, कहाँ हो। तो ये बहुत बहुत क्लियर रहो कि कहाँ से पूछा। थीम वाले जाके देखो चीज़ें, उसको अच्छे से आपको कवर करना है, और रिसर्च बेस्ड है, आप खुद से जाके चेक करना। अगेन, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क से आसपास का एरिया अगर प्राइवेट है कम्युनिटी रिजर्व बोला जाएगा, अगर वो सरकारी है तो कंजर्वेशन रिजर्व बोला जाएगा। द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द सच फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, हम पढ़ते हैं ना, कुछ भी चीज़ें होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, वहाँ भी यही चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, हर जगह चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बनते हैं, इसी का एक्सटेंड हो जाता है पावर। इसके बिना तो पत्ता नहीं हिलता ना, पढ़ते हो हर जगह पढ़ते हो, सही चीज़ है। हंटिंग इज़ नॉट अलाउड, ऐसे कभी थोड़ी ना सही होगा कि हंटिंग इज़ अलाउड, ऐसे स्टेटमेंट सही होंगे, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। हंटिंग इज़ नॉट अलाउड, हंटिंग तो कहीं अलाउड नहीं है, पहला सही दूसरा सही। पीपल ऑफ सच एरियाज अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर, ये नहीं करेक्ट टिम्बर, ये नहीं कि पेड़ कटवा के बेच ले, नॉन टिम्बर यार, पत्ती तेंदू लीव्स, बिल्कुल रह रहे हैं तो उनका राइट है यार, कभी नहीं हटा सकते, फॉरेस्ट राइट एक्ट है। पीपल ऑफ सच एरियाज अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऐसे भी लिख सकता है ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कह रहा है ट्रेडिशनल क्या है, स्लैश एंड बर्न, पूरा जंगल उड़ा देंगे ये लोग, तो ये नहीं अलाउड है। वैसे भी ऑल 4 तो होगा नहीं, फैक्ट बेस्ड है, तो ये आपने हटाया, ओनली 3 आराम से मैनेजेबल है। देखो 30 आपके गलत करने की स्कोप है, अगर ठीक है आप कुछ गलत भी कर रहे हो इट्स ओके। अभी 38 सवाल पे आ गए, कितना हमने यूज़ किया, 30 वाला 10 वाला, बहुत कम, लेकिन ठीक है अगर हो रहे हो तब भी चलो 10 कर लो, तब भी तो अभी आप सेफ जोन में जा रहे हो यार, एकदम सेफ जोन में जा रहे हो, तो इट्स ओके। लेकिन ऐसे कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस से सोचोगे आराम से हो जाएगा। अगेन, विद रेफरेंस टू द शेड्यूल एरियाज इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। शेड्यूल एरिया 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल इस बारी अच्छे से देख लेना, लद्दाख वाला इशू है। विद इन स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया शेड्यूल एरियाज टेक प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, जो ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट है वो गवर्नर करता है, पढ़ते हो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल, लक्ष्मीकांत में लिखा है। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज डिस्ट्रिक्ट, हाँ, एंड द लोवेस्ट इज क्लस्टर ऑफ विलेज इन ब्लॉक। बिल्कुल सही बात है, ये भी है, कॉमन सेंस की बात है, अगर गांव वगैरह में रहते हो तो आप आराम से गेस कर लोगे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया। नो, चीफ मिनिस्टर नहीं करता भाई, चीफ मिनिस्टर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, वो क्यों करेगा होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर, कभी ऐसे सुना? वो गवर्नर करता है, गवर्नर किसको, प्रेसिडेंट को, ये लोग करते हैं, ये सब आपस में कभी आपने नहीं सुना, तो ये तो और लग रहा है। ऑल 3 तो वैसे भी नहीं होगा, नन वैसे भी नहीं होगा, अब ओनली 1 ओनली 2 में चूज़ करना है आपको, ये तो पक्का सही मानोगे, तो ओनली 2 चूज़ कर लिया और 2 नंबर मिल गए, आपके सही हो गए। अगेन मैंने आपको बोला था कि कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करना है। यूपीएससी कह रहा है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इंडिया में 25% है, तो मेन फोकस क्या है, ये 25%, तो डेटा फैक्ट चेंज हो जाता है, इस पे मेन फोकस है। अभी आगे हमने एक देखा था ना, मेन डिमांड क्या है, यहाँ देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर द आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फोकस क्या है, ये है मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन। जजमेंट ने बोला कि रिजर्वेशन को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट है, भैया लोग क्या सोचेंगे, दीदी लोग क्या सोचेंगे, आर्टिकल 335 में आर्टिकल 332 होगा, क्लॉज 4 में हो सकता है 15 क्लॉज 4। ये सब मॉक टेस्ट में आप सीख के आओ, वहाँ पे हरकतें ये सारी होती हैं ना चिंदी वाली, तो आप वहीं से सीख के आते हो, ये सब अप्लाई करते हो। आप यूपीएससी को समझो, वो कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा है यार, अगर उसको यही पूछना होता अलग से 4 स्टेटमेंट बना देता। कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल सही बात है। इंदिरा साहनी केस वहाँ, चलो ठीक है नहीं पढ़ा, चलो नहीं पढ़ा, क्वेश्चन मार्क रखो, ये तो मैं अपने लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ रिसर्च करने के बाद। दूसरा पढ़ो, ये बेसिक है। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी डिफाइन आता है, और वैसे भी सोच लो अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, फिर दोनों गलत होना चाहिए, तो है ही नहीं ऑप्शन, तो वैसे एक तो सही होना ही है। तो आर्टिकल 35 कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, जब भी डिफाइन की बात हुई है ना, लास्ट 5 साल में जाके देखो
और बताओ कितनी बारी सही हुआ, एक भी बारी नहीं सही हुआ। ये आप PYQs बेस पे इसको हटा दिया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, फिर उसके बाद ये गलत हो गया, ऑटोमेटिकली C प्लस 2 मार्क्स। अगेन धन्य कटका, of the following region धन्य कटका which flourish in prominent Buddhist center under महासंगिका। धन्य कटका, धन्य कटका। अभी कटका नाम कहाँ का है? गंधारा कभी सुना है, वहाँ का होगा नहीं। मगधा, अपने सब तो हाजीपुर गाजीपुर ऐसे होते हैं। आंध्रा कलिंग, दो में से। ककटिया डायनेस्टी, कटका कुछ याद आ रहा है? कटक उड़ीसा, कलिंग, तो दो में से आप फंस गए। देखो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको सही आंसर आए, क्लोज भी आना अपने आप में एक टैलेंट है, क्लोज भी आना अपने आप में एक अचीवमेंट है। और ये एक्चुअली धन्य कटका लिखा हुआ है NCERT के जो मैप से, उसको अच्छे से कर लेना, उसमें लिखा है धन्य कटका और पुहार पोर्ट दोनों एक ही मैप से आया है। तो आंध्रा, ये आंध्रा है, जल्दी में आंध्रा मारा, आंध्रा सही है। ककटिया कटका, तो थोड़ा सा आप नाम से सोचा करो। जैसे बिलीगिरी रंगम हमने भी देखा है, रंगम, वो ऐसा तो नाम महाराष्ट्र में नहीं होता, ऐसा नाम कर्नाटका साउथ साइड ही होता है, मतलब तमिलनाडु एंड ऑल। ऐसे ही आपको धन्य कटका, कटका मतलब मगध तो नहीं होगा, गंधरारा तो नहीं होगा, ये आंध्रा या कलिंग में होगा। और आंध्रा ज़्यादा चांसेस होते हैं, कटका वटका वैसे नाम वहाँ ही होता है। तो देख लो, मतलब मैं आपको, मेरी कोशिश होती है कि आपके कितने ज़्यादा मतलब थॉट को इधर उधर ले जाया जाए, प्रोसेसिंग किया जाए, ताकि आप उस चीज़ से बहुत ही स्किल हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके माइंडसेट को डेवलप किया जाए, और मेरा यही फोकस रहता है हर जगह। मैं वाजीराम में भी करवाता हूँ, तो वहाँ मेरा यही रहता है कि माइंडसेट, और लोग के चेंज हो गए, 3-4 महीने रेगुलर थे क्लासेस में, मतलब सब एकदम कॉन्फिडेंट है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप उस माइंडसेट को अपने डेवलप करो अच्छे से। अगेन 42, with reference to the ancient India consider the following statement: the concept of stupa is Buddhist in origin, मतलब बुद्धिस्ट आया वहीं स्तूपा आया, उसके पहले नहीं था ऋग्वैदिक एंड ऑल। स्तूपा वॉज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, बिल्कुल सही बात है। स्तूपा वॉज वोटिव वन कम्युनिट स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये तो बेसिक है। तो ऑल थ्री तो होगा नहीं, देखो नन तो होगा नहीं। अब यहाँ ऑल थ्री मन तो कह रहा है कि स्तूपा बुद्धिस्ट एंड ऑल, बट हम प्रोसेस पे ध्यान देंगे, प्रोसेस पे दिमाग नहीं चलाना है, फीलिंग की आपकी कोई कीमत नहीं है। तो डी तो यार मन तो कर रहा है लेकिन नहीं जा सकता, कंसिडरिंग द पास्ट। तो अब ओनली वन ओनली टू, टू तो सही है, तो ओनली टू चले गए, बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, ऑटोमेटिकली टू चले गए। और एक्चुअली दिस इज करेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन नहीं है, ये ऋग्वैदिक टाइम में भी है। और ऐसे भी सोच लो ना, ओरिजिन हमने तो कहीं पढ़ा भी नहीं पहली चीज़, और ओरिजिन होगा तो कहीं से इंस्पायर होके कुछ चीज़ बनेगा ना, अचानक से स्तूपा प्रकट नहीं हो जाएगा पृथ्वी से नीचे निकल के आके। कॉमन सेंस की बात है, तो कुछ ना कुछ है, और ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसका रखने का मतलब ही क्या है। तो कुछ तो बात होगी ना, ओवर थिंक नहीं करना, बट ऐसे एकदम ऑब्वियस हो जाए कि भाई कुछ ट्रैप ही डाल दिया है तुमने, तब तो दैट इज़ मस्ट। तो ओनली 2 मार्क्स। प्रोसेस, ऑलवेज प्रोसेस को, ओनली 3 नहीं करना है। नाइजर वाला हमारा गलत हुआ था, सोचो एक गलत हुआ लेकिन हमारे कम से कम 6-7 सही हो गए प्रोसेस फॉलो करते करते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस। ज़रूरी नहीं कि ओनली 2 स्टेटमेंट भी सही हों, बहुत सारे गलत सही होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो। तो हम ये प्रोसेस में क्या देख रहे हैं कि ऑल करेक्ट नहीं हो रहा है, ना कि ओनली 2 स्टेटमेंट। नाउ विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया, कोरकई पंफुआर मुचरी। अब देखो पहली चीज़ तो ये है कि पोर्ट जो है वो यूपीएससी का थीम है, 2017 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2021 में पूछा है, देन अगेन 2023 में। कुछ भी ना बताओ ना, पोर्ट, और ये तो बेसिक है यार, आप पढ़ते ही रहते हो, मुचीरी कोरकई एंड ऑल, पांड्यास चोलास में। फिर के नंबर है 2। नाउ अगेन अब देखो ये टफ सवाल है, मतलब ये किसी वैसे मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन बहुत मुश्किल से आप इसको सही कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वटाक्युरतल इन मेंशन संगम पोयम। किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडी गार्ड पर्सन असेंबली रॉयल कोर्ट इन डिस्कसिंग रिलीजियस फिलोसफर। अब मैं तो इसी के साथ, क्योंकि लग रहा है अकबर टाइप भी ऐसे ही करते थे। यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फीड एंड अवे बर्ड एंड ए किंग डिफीटेड, मतलब सही तो ये है, ए किंग डिफीटेड बैटल कमिटेड रिचुअल सुसाइड, मतलब राजा भूख से मरा जा रहा है, हार गया तो भाई हारने के बाद मर क्यों रहा है, मतलब वाई जाके लड़ाई करो, युद्ध में करो, मतलब ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, बट एक्चुअल में यही सही है। तो कुछ सवाल होते हैं कि आपके गलत ही होंगे, उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उन सब चीज़ों से परेशान मत होना। ठीक है भाई, 30 गलत के चांसेस हो गए।
तो डोंट वरी, तो ऐसे सवाल कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं। अगेन क्रोनोलॉजी हमेशा पूछते हैं। हाउ मेनी ऑफ डायनेस्टी एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन अर्ली 8th सेंचुरी। अर्ली 8th मतलब 725 के राउंड। होयसला कब था, 11th-12th में थे। गाद वाला ये भी आया था, ये भी 10th 11th में थे। ककटिया 13th के राउंड थे। यादवा 13 के राउंड थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम वो आप पढ़ते हो, तो इसमें नन है। अब इसको अगर आप गलत कर रहे हो तो आपने यहाँ तो सही से रिवाइज़ नहीं किया। अगर गलत हो भी जा रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स ओके। 30 है, 30। अभी मैक्स 10 हुए होंगे हमारे, मतलब 7-8 मैक्स, तो ठीक है, गलत तो होंगे यार। अगेन लिटरेचर चैप्टर, सारी चीज़ें मैंने आपको थीम में कराई हैं। अब हर साल के उठा के देखोगे सब कुछ यहीं से मिलेगा आपको। देवी चंद्रगुप्त, बिल्हान, नो। विशाखा दत्त गलत। हमीरा मखरवया नहीं पता है। मिलिंद पानो, नागार्जुना नहीं। नागार्जुन तो माध्यमिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी, तो ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों हम पढ़ते हैं। 2 तो एलिमिनेट हो गया, तो ना 4 होगा ना 3 होगा, ओनली 1 2 में है। 4 रहता है तो 2 तो सही करेंगे ही। नहीं पता है तो हम दोनों को साथ लेके जाएंगे। ओनली 1 कैसे कर सकते हैं, अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो ओनली 1 जाओ, नहीं तो जो नहीं, जहाँ तक जाएंगे, जो नहीं आ रहा तो उसको हम सही मान लेंगे। तो ओनली 2 हमारा सही निकल गया। कहीं कुछ चीज़ें गलत होंगी, कहीं सही हो जाएंगी। आपको अल्टीमेटली नेट पॉजिटिव देखना है। सूल आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल, प्लांट एंड लाइफ। हर जगह मतलब जीव है, जीवन है, क्या है, जैनिज़्म। इसीलिए तो जैनिज़्म बहुत ज़्यादा फैला नहीं, कि उन्होंने बोला हर जगह जीव है, कुछ खाओ ही मत, सो मच एक्सट्रीम, इसीलिए जैनिज़्म नहीं फैला था। जैनिज़्म से रिलेटेड है, बेसिक 2 मार्क्स। जैनिज़्म बुद्धिज़्म 3 में आपको बोला था। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड ए लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर इन कैनाल कम एडुकेट सेवरल किलोमीटर लॉन्ग रन रिवर इन कैपेसिटी। देवराया 1, मल्लिकार्जुना, वीर विजया, विरूपक्ष। बताओ इसमें से आप सबसे ज़्यादा नाम किसका सुनते हो। ये भाई साहब, मुझे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में रुक जाऊँगा। अशोका गया। अकबर, मुग़ल पीरियड में अकबर गया। देवराय, इन्हीं के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, इनके साथ गए। इनका तो नाम भी नहीं सुना है मैंने, इनका नाम नहीं सुना है। विरूपक्ष टेम्पल सुना है, बट ऐसे कोई रूलर नहीं सुना है। वीर विजय थोड़ा बहुत सुना है, बट देवराज थोड़े ब्रीफ थे। थीम है विजयनगर, थीम है, और विजयनगर में जो है वो इम्पोर्टेंट यही थे। सही है, 2 नंबर। गुजरात सरेंडर ड्यू इन पोर्तुगीज, तो ये स्पेक्ट्रम में है। अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो आप कर सकते हो कि कौन है इसमें, कौन नहीं है। बहादुर शाह है या मोहम्मद शाह है, बहादुर शाह है आई थिंक, बट दिस इज़ टफ वन, तो यू कैन लीव। दिस इज़ 4th क्वेश्चन, यू हैव टू लीव 4th, तो यू कैन लीव। बहुत ही फैक्ट है, कुछ नहीं पता है, कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, छोड़ दो। जैसे यहाँ दिमाग चल गया, देवराया के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। हाँ, अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि कब हुआ था, कब कैप्चर हुआ था, कौन था उस टाइम पे, बहादुर शाह थे, तो आप कर सकते हो, तो नहीं तो लीव करो। अगेन चार्टर एक्ट, एक सवाल फिक्स है। गवर्नर जनरल बंगाल डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब था, 83 में। 2 नंबर बेसिक। अभी तक इतने सवाल हमने देखे, आप बताओ ऐसे कौन से टफ थे, मतलब ऐसा कौन सा लग गया बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था। चलो मैं मान लेता हूँ 4-5 हमने स्किप कर दिए, उसके बाद हमारे 5 7 8 गलत हो गए। मतलब गलत तो 3 ही 4 हुए हैं जितने हम किए हैं, 2-3 ही हुए हैं। नाइजर वाला एकदम ऑब्वियस था, लेकिन चलो 10 मान लेते हैं। 50 क्वेश्चन हो गए यार हमारे, अभी 50 बचे हैं, इसके आगे तो और थोड़े आसान थे। तो देखो कितनी चीज़ें मैनेजेबल थी। आप कॉन्फिडेंट रहो, मतलब कैसे भी पेपर आएंगे, कैसे भी चीज़ें होंगी, आप इजीली मैनेज कर लोगे, बस अपने ऊपर आपको भरोसा दिखाना है। तो आप लोग लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, जैसे भी चीज़ें आएंगी, जैसे रिस्पॉन्स आएगा, उस हिसाब से हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो, और उसमें और चीज़ें हम सीखेंगे, कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे प्रैक्टिकल रहना है। PYQ एनालिसिस से हवा हवाई नहीं चलना है। बहुत ज़्यादा मैंने आपको हवा हवाई बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ एज ए एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कितने प्रैक्टिकल हो चीज़ें, ताकि आप एग्जीक्यूट कर पाओ एग्ज़ाम हॉल में। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको मेरी इमेज ज़्यादा कि मैं बहुत हाई फाई बताऊं कि आप लोग सोचो कि मैं कितना बड़ा 30 मार्क खाऊं जो हर बार निकालता हूं, ऐसा वैसा नहीं। मेरा काम है कि आप लोगों को रियलाइज़ करवाना कि इट इज़ वेरी इजी। अगर आप बेसिक अपने कर रहे हो तो आप आराम से चीज़ें क्वालिफाई कर लोगे, आराम से, ट्रस्ट मी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जो नए हैं, वहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कशन करते रहते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। शुभ रात्रि, टेक केयर।